नमस्कार, स्वागत है आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार बीजेपी जब से सत्ता में आई है और कांग्रेस हरियाणा में लगातार तीसरा चुनाव हारी है, तभी से लगातार हुड्डा को हाईकमान भाव नहीं दे रहा, तवज्जो नहीं दे रहा और हुड्डा को ठिकाने लगाने की प्लानिंग योजना बनाई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अब हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी कोई खास अहमियत नहीं मिल रही है। कांग्रेस हाईकमान दोनों ही बाबू बेटे को साइड रखने के मूड में नजर आ रही है। अब तक कांग्रेस हाईकमान किसी भी रूप में हुड्डा पिता पुत्र को लगातार तीसरी हार के बाद स्वीकार नहीं कर पा रही है। इस हार को हाईकमान नहीं बचा पा रहा और इसका ठीकरा भी लगातार हुड्डा पर फोड़ा जा रहा है। हार की घंटी भी हुड्डा के गले में ही बांधी जा रही है। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस के एक नेता ने दीपेंद्र हुड्डा को शोक सभा में एक ऐसा जवाब दे दिया जिसकी उम्मीद हुड्डा पिता पुत्र ने शायद ही की हो कि कांग्रेस का कोई नेता इतना जिगरा रखता हो, इतना दम रखता हो कि उनके सामने ऐसी बात कह दे जिसके बाद चारों ओर सिर्फ उसी बात के चर्चे हो, उसी बात के जिक्रे हो और हुड्डा फैमिली राजनीतिक रूप से अपनी फजीहत करवा बैठे। ऐसा हौसला, ऐसा जिगरा एक नेता ने दिखाया और शोक सभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के बार बार पूछने पर एक ऐसा मुंह तोड़ और दो टूक शब्दों के माध्यम से जवाब दे दिया जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जमीन ताकते रह गए। दीपेंद्र हुड्डा का रंग जो है सफेद पड़ गया, दीपेंद्र हुड्डा जो है कांपने लगे। अब कौन वो नेता है और उस नेता ने क्या बात दीपेंद्र हुड्डा को कह दी, ये मामला आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि ये बात जिस नेता ने कही वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण हुड्डा, जो स्वर्गीय हैं लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कई बार विधायक रह चुके और बड़ौदा सीट से भी, सोनीपत जिले से भी लगातार 3 बार के विधायक रहे। उनके बेटे जीता हुड्डा ने कही है। जीता हुड्डा जो रोहतक में हुड्डा फैमिली द्वारा शोक सभा आयोजित की गई थी उसमें शोक व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए पहुंचे थे। जहां पर जब जीता हुड्डा पहुंचे तो दीपेंद्र हुड्डा ने तमाम लोगों के बीच में ही जीता हुड्डा को टोक दिया और पूछा कि भाई क्या बात हो गई, आखिर क्यों आप नाराज हो, बड़े लंबे अरसे के बाद आप घर आए हो, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या कारण हो गया, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि आपने हमसे दूरियां बना ली और आपने घर आना तक छोड़ दिया। लंबे अरसे के बाद आज आप घर आए हो। जिसके बाद जीता हुड्डा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ये सही टाइम नहीं ऐसी बात करने का, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा मानने को तैयार नहीं थे। वो कारण जानना चाहते थे कि आखिर किस बात से नाराजगी चल रही है, क्यों जीता हुड्डा खफा हुए बैठे हैं। हालांकि उन्होंने दोबारा जब पूछा तो जीता हुड्डा ने फिर कहा कि अब यह समय ठीक नहीं है, शोक सभा है और यहां पर ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने जब बार बार दबाव बनाया और नाराजगी का कारण जानने का प्रयास किया तो जीता हुड्डा ने सभी लोगों के बीच में ही शोक सभा में यह बात कह दी कि आप 2024 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब आपने जीता हुड्डा को नजरअंदाज किया क्योंकि जीता हुड्डा कांग्रेस प्रत्याशी बनना चाहते थे, कांग्रेस से टिकट लेने वालों की दौड़ में शामिल थे और उनको उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान जो वायदा उनसे किया था कि आगामी चुनाव में आपको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस की मदद कीजिए और भालू को उपचुनाव जितवाने में सहयोग कीजिए। जिसके बाद जीता हुड्डा चुपचाप घर बैठ गए थे। उपचुनाव में उन्होंने किसी भी तरीके से पार्टी का विरोध नहीं किया। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के समझाने के बाद वो मान गए थे। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाया गया जिसके चलते बड़ौदा से भालू को दोबारा कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया, टिकट देकर प्रत्याशी बना दिया और जीता हुड्डा ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। जीता हुड्डा ने मोर्चा खोल दिया था और सीधे तौर पर सब लोगों के बीच यह बात कहने लगे थे कि हुड्डा पिता पुत्र ने मेरे साथ धोखा किया है, वादा खिलाफी की है, वादा करके मेरे साथ जो धोखा हुआ और अब जो है वो अपने
वादे से मुकर गए, मुझे चुनाव नहीं लड़वाया गया, मेरी टिकट कटवा दी गई है और भालू को टिकट दे दी गई है। हालांकि उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कुछ समय इंतजार करने के बाद एक संदेश जीता हुड्डा को भिजवाया गया था, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि 5 तारीख के बाद आपकी हमारी कोठी पर एंट्री बैन है, आप हमारी कोठी पर कदम भी नहीं रख पाएंगे। और उसी बात का जिक्र करते हुए जीता हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक शोक सभा में ही याद दिलवाया कि मैंने भी इस बात का जवाब संदेश के माध्यम से आपको भेजा था कि 8 तारीख के बाद हुड्डा बाबू बेटे मुद्दे पड़ के रोने वाले हैं। यानी कि जीता हुड्डा ने यह जवाब उस समय भिजवाया था और वही जवाब एक बार फिर दीपेंद्र हुड्डा को याद करवा दिया कि मैंने यह बात कही थी, आपकी बात के जवाब में मैंने यह पलटवार किया था कि हुड्डा बाबू बेटे 8 तारीख के बाद मुद्दे पड़ के रोने वाले हैं। और यह जवाब सुनने के बाद दीपेंद्र हुड्डा की जुबान नहीं खुली, उनके मुंह पर ताला लग गया, वो जमीन देखने लगे, क्योंकि शोक सभा में बार बार दबाव बनाने के बाद जीता हुड्डा से ऐसा जवाब सुनने की उम्मीद शायद ही दीपेंद्र हुड्डा ने की हो, या फिर हुड्डा फैमिली का कोई भी सदस्य ऐसी उम्मीद किसी नेता से नहीं करता होगा कि कोई उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। लेकिन जीता हुड्डा ने ऐसा ही किया। हालांकि जब कांग्रेस ने हार के कारणों को पता किया था, तब आपने ध्यान दिया होगा कि यह बात सबसे ज्यादा सामने आई थी कि हुड्डा पिता पुत्र जो है अहंकार में डूबे थे। उनको चारों तरफ ऐसा माहौल लग रहा था कि हरियाणा की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है और इस बार उनकी ही सरकार बनने वाली है। या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र हुड्डा, दोनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे पिता बने चाहे पुत्र बने, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा फैमिली का ही होगा और सरकार भी कांग्रेस की बनने जा रही है। हुड्डा सरकार एक बार फिर हरियाणा में बनने जा रही है। हर रोज जो है ऐसा ही सपना देखकर हुड्डा पिता पुत्र सोते थे, अपने नेताओं को आंख दिखाना शुरू कर दिया था, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रहे थे, अपनी ही पार्टी के लोगों को जो है भाव देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको अपनी सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। और सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में सीएम की कुर्सी की जो गर्माहट थी वो उनको पहले ही महसूस होने लगी थी। और उसी का एक उदाहरण जीता हुड्डा के रूप में भी आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, जिनको यह मैसेज दीपेंद्र हुड्डा ने भिजवाया था कि 5 तारीख के बाद हमारी कोठी पर आपकी एंट्री बैन है, आप कदम भी नहीं रख पाएंगे। हालांकि हार के कारणों में भी यही बात सबसे ज्यादा सामने आई कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता थे, उन्होंने टिकट कटने के चलते जो नेता नाराज हो गए थे, जो नेता बागी हो गए थे, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, उनको मनाने का एक बार भी प्रयास नहीं किया गया। यानी कि एक भी विधानसभा सीट पर, 90 में से किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के किसी भी नेता ने जाकर अपने रूठे हुए, नाराज बैठे और बागी हो चुके नेताओं को मनाने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह यह भी रही है कि दूसरे नेता उन लोगों को मनाने इसलिए नहीं पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की पूरी चौधर हरियाणा कांग्रेस में थी। हुड्डा के कहे अनुसार लगभग 70 से 80% टिकटों का वितरण हुआ था, तो ऐसे में हुड्डा सर्वोपरि थे, करता धरता थे और उनका फर्ज बनता था कि वो हर जगह जाएं और नाराज लोगों को मनाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको अपनी सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, तो उनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सके, हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें सेफ हो सके। और यही जो है बड़ी वजह रही कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। चुनाव परिणाम में कांग्रेस गच्चा खा गई। हालांकि अब जो है जीता हुड्डा के साथ जो धोखाधड़ी हुई, जो वादा खिलाफी हुई, ये कोई पहली बात नहीं थी। जीता हुड्डा की फैमिली के साथ हुड्डा परिवार के द्वारा इस तरीके की वादा खिलाफी पहले भी हो चुकी है, जिसका जिक्र गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों में आपने जरूर सुना होगा। आपको बता दें कि 2005 में जब जीता हुड्डा के पिता कृष्ण हुड्डा किलोई सीट से विधायक थे, उस समय भूपेंद्र हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर हुड्डा के द्वारा यह बात कही गई थी कि आप किलोई की सीट से इस्तीफा दे दीजिए, भूपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से इस्तीफा दे देगा और आपको हम जो है रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़वाएंगे, आप इस सीट को खाली कर दीजिए। और रणबीर हुड्डा के कहे अनुसार कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने किलोई की सीट खाली कर दी थी। लेकिन बावजूद इसके भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा की सीट खाली नहीं की। लेकिन जब उन्होंने वो सीट खाली की भी
तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाया गया, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया और कृष्ण मूर्ति हुड्डा के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर हुड्डा ने जो वायदा किया था वो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी में बदल गया। इसके बाद 2005 से लेकर 2009 तक कृष्ण हुड्डा अपने घर रहे, उन्होंने आराम किया क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, कोई जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं थी। हालांकि 2009 में जब एक बार फिर चुनाव आया तो उस समय विरोध बढ़ता देख कृष्ण हुड्डा को बड़ौदा सीट से, सोनीपत जिले की बड़ौदा सीट से चुनावी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर उतार दिया। हालांकि इसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति थी, एक सोची समझी चाल थी कि अगर कृष्ण हुड्डा को बड़ौदा सीट से उतारेंगे तो वो वहां से चुनाव हार जाएंगे और ऐसा करके हम जो है कृष्ण हुड्डा की, उनके परिवार की रड़क निकाल देंगे, उनका कांटा ही रास्ते से हटा देंगे। लेकिन यहां पर हुड्डा की चाल जो है उल्टी पड़ गई, चाल विपरीत पड़ गई और कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने 32 साल के बाद बड़ौदा सीट पर हाथ मजबूत कर दिया। यानी कि कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज करके 32 साल बाद कृष्ण हुड्डा दूसरे विधायक थे, दूसरे ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने वहां से जीत दर्ज की, विधायक बने। हालांकि जब 2019 का चुनाव जीतने के बाद कृष्ण हुड्डा का स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद उनके बेटे जीता हुड्डा ने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की, इच्छा प्रकट की। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उपचुनाव के दौरान अपने खास भालू यानी कि इंदुराज नरवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया और जीता हुड्डा को यह भरोसा दिलाया, यह वादा उनसे किया कि आपको 2024 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार देंगे। हालांकि इस बार भी जब चुनाव हुए तो जीता हुड्डा को टिकट नहीं मिली, उनको फिर जो है असंतुष्ट हुड्डा फैमिली की तरफ से होना पड़ा और अब जो है जीता हुड्डा ने भी एक तरीके से खुला बिगुल फूंक रखा है हुड्डा फैमिली के खिलाफ। जहां एक तरफ हुड्डा फैमिली सोनीपत में अपना जिला अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा रोड़ा जीता हुड्डा बन गए। जीता हुड्डा ने अपने जिला अध्यक्ष बनने की दावेदारी अलग से पेश कर दी और हुड्डा का जो प्लान था, हुड्डा की जो रणनीति थी वो एक बार फिर धराशायी हो गई, चौपट हो गई। उस पूरी प्लानिंग पर पानी फेरने का काम जीता हुड्डा ने कर दिया। हालांकि हुड्डा ही हुड्डा के खिलाफ इस तरीके से वादा खिलाफी करता है और अब जो है एक हुड्डा ने दूसरे हुड्डा को ये जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।